तो हेलो दोस्तों, आज एक गरीब और अमीर व्यक्ति की जीवन कहानी बताने वाला हूँ और वीडियो पूरा देखना सुनना मजा आएगा। चलो चलते हैं। एक गांव में दो लड़के रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों की दोस्ती बातें पूरी गांव में हुआ करती थी। एक लड़के का नाम सूरज था तो दूसरे लड़के का नाम दीपक था। सूरज पढ़ने में दीपक से तेज था। उसी स्कूल में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वहाँ दीपक को स्कूल में कोई पसंद भी नहीं करता था। समय बीतता है, सूरज पढ़ाई में तेज होता है, जिसके कारण उसका सक्सेस एक बाद कॉलेज में हो जाता है। वो अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाता है। अब दीपक का अकेले हो जाना है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एक दिन वो अपने गांव के एक अमीर व्यक्ति से मिलता है। वो व्यक्ति गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, पर वह अमीर होने के कारण किसी को पसंद नहीं करते थे। वो सभी को नीचा दिखाते थे। दीपक को भी उन्हें काफ़ी नीचा साबित किया करते थे। उस दीपक को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने अमीर व्यक्ति को एक वादा किया। दीपक ने कहा, आपने वाले 5 साल में पूरे जिले का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर वो अमीर व्यक्ति ने दीपक का और ज़्यादा मजाक बनाया। उसके बाद वो अपने घर जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है कि वो अमीर कैसे बना सकता है। कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है। वो एक बिजनेस को शुरू करता है, लेकिन उस बिजनेस में वो सब सफलता नहीं हो सकता। उसने लगाए सारे पैसे डूब जाते हैं। पर उसके बाद दीपक निराश हो जाता है। इसको देखकर गांव के लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने आज अच्छे से पढ़ाई की होता तो आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होती। दीपक किसी दूसरे की कोई बात नहीं सुनता था, बस वो अपने काम को कर रहा था। वह करीब 15 नए बिजनेस को करता है, लेकिन हर एक बिजनेस में वो असफलता ही होता है। लेकिन असफल होने के बाद वो निराश होकर बैठ जाता है। इस तरह से करीब 2 साल गुजर जाते हैं। उसका कोई भी बिजनेस नहीं चला होता है, लेकिन जितना उसने सीखा होता है वो इतने में कम समय में नहीं सीख पाता। वो अब एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है। ये बिजनेस था जूता चप्पल बनाने का था। जब दीपक के गांव वाले को बिजनेस के बारे में पता चला तो उन्होंने दीपक का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन दीपक ने कभी हार नहीं मानी और वो उस काम को अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ करता गया। पर दीपक ने किसी की एक ना सुनी। समय बीतता रहा। दीपक ने जो कुछ भी अपने पुराने बिजनेस को सीखा था उसको इसमें इस्तेमाल किया, साथ ही नया जानकारी को भी शामिल किया। अब 5 साल पूरे हो चुके थे। उस घमंडी अमीर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से किसी बिजनेस के सिलसिला में मिलना था, पर वो किससे मिलने वाला था ये अभी पता नहीं चला। जो व्यक्ति इस घमंडी व्यक्ति से अमीर था वो खुद ही घमंड व्यक्ति के घर आता है। हम आपको बता दें कि उसका घर दीपक के गांव में था। अब तक सूरज भी अपनी पढ़ाई करके गांव आ चुका था। अभी तक उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। वो अभी नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन करीब 25 गाड़ी एक के पीछे एक सूरज के गांव आ रही थी, लेकिन सूरज को समझ नहीं आया कि वो लोग कौन हैं। जब उस घमंडी के दरवाजे पर गाड़ी रुकी, वो घमंडी व्यक्ति और ज़्यादा घमंड कर रहा था कि उसके जिले का सबसे अमीर व्यक्ति उसे घर आया। लेकिन
वो देखता है कि उस गाड़ी से दीपक उतरता है, जो कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुका था। देखकर उस घमंडी व्यक्ति को ये बातें याद आती है जो उसे दीपक को नहीं कही थी। अपनी ये बात से वो बहुत शर्मिंदा होता है। यहाँ पर दीपक उस अमीर व्यक्ति के साथ का बिजनेस खरीदने आया था, जो बिजनेस उस अमीर व्यक्ति ने